कहीं गहरे समंदर के अंधेरे तल में ऐसी रहस्यमय शक्तियां छुपी हुई हैं जो समय आने पर जीवन की धारा बदल देती है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का देवता अहिर बुधन्या इन अदृश्य शक्तियों का रक्षक है। 28 अप्रैल 2025 से 2 अक्टूबर 2025 के बीच जब शनिदेव इस नक्षत्र से गुजरेंगे तब एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनेगा जिससे मीन राशि के जातकों के जीवन में एक गहरी अंतर्दृष्टि आएगी, समस्याओं का समाधान होगा, नए रास्तों की खोज होगी और पुराने ढांचों का पुनर्निर्माण होगा। आज मैं उसी गुप्त यात्रा का रहस्य खोलने जा रहा हूं। तैयार हैं आप? आर यू रेडी? नमस्कार, मैं हूं आचार्य प्रकाश दत्त और आप देख रहे ज्योतिष ज्ञान शास्त्र। उम्मीद करता हूं कि महादेव की कृपा से आप स्वस्थ, प्रसन्न और जागरूक होंगे। आज का ये वीडियो खास मीन राशि वालों के लिए है क्योंकि शनि महाराज आपके फर्स्ट हाउस में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं और आपके जीवन का कायाकल्प करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आखिरी में मैं आपको दूंगा कुछ अचूक उपाय और जीवन बदलने वाली एक छोटी सी एक्सरसाइज। क्या होता है जब शनिदेव प्रथम भाव में आते हैं? प्रथम भाव हमारी पर्सनैलिटी, हेल्थ, माइंडसेट और पूरे जीवन की दिशा का प्रतिनिधित्व करता है। जब शनिदेव प्रथम भाव में आते हैं तो सबसे पहले स्वयं पर काम करने का समय शुरू होता है। यह काल आपको मजबूर करेगा अपनी आदतों की समीक्षा करने के लिए, अपनी प्राथमिकताओं को बदलने के लिए और जीवन को और भी ज्यादा जिम्मेदारी से जीने के लिए। यह तो शनिदेव का नैसर्गिक गुण है। जातक किसी भी राशि का हो, शनिदेव जब भी प्रथम भाव में ट्रांजिट करेंगे तो व्यक्ति के अंदर इस तरह का आंदोलन चलने ही लग जाता है। लेकिन मीन राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर ट्रांजिट इस साढ़े सती की परीक्षा काल में भी इतना बेमिसाल है कि यदि उन्होंने इस समय का सही उपयोग कर लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, इसके लॉर्ड अहिर बुधन्या और शनिदेव की सहायता से आपके फर्स्ट हाउस में बनने वाला ये कॉम्बिनेशन आपकी टोटल ट्रांसफॉर्मेशन कर देगा, यानी जिंदगी की दिशा ही बदल देगा। जैसे कोई माली पेड़ की सूखी टहनियों को काटता है ताकि नई कोपलें फूट सके, वैसे ही ये कॉम्बिनेशन आपकी पुरानी आदतों को खत्म करेगा। अब बात करते हैं इस कॉम्बिनेशन द्वारा प्रभावित शनिदेव की दृष्टियों से आपके जीवन के कौन कौन से क्षेत्र प्रभावित होंगे। शनिदेव की तीसरी दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी, जहां से हम करेज, सिबलिंग, शॉर्ट ट्रेवल्स यानी हिम्मत, छोटे भाई बहनों और यात्रा का, छोटी यात्राओं का विचार करते हैं। नॉर्मली यह दृष्टि छोटे भाई बहनों के साथ दूरी बना देती है, लेकिन इन 5 महीनों में अगर कोई मतभेद है भी तो वो कोशिश करने से दूर हो जाएगा। शनिदेव की तीसरी दृष्टि में बहुत ही ज्यादा प्रेशर यानी दबाव होता है। ये आपको थर्ड हाउस से रिलेटेड चीजों को लेकर ज्यादा दबाव बनाएगी। कॉन्सिक्वेंटली आपके मन के अंदर अपने छोटे भाई बहनों के प्रति ज्यादा प्यार की भावना उमड़ेगी, जो आपको मजबूर करेगी दूरियां मिटाने को। अपने मन की आवाज को एक बार अवश्य सुनिएगा और जो भी गिले शिकवे हैं उनको खत्म कर लीजिए, अन्यथा आपका ध्यान इसी तरफ लगा रहेगा और आप जिस काम के ऊपर फोकस करना है नहीं कर पाएंगे। अब तीसरे घर पर शनिदेव की तीसरी दबाव बनाने वाली दृष्टि हो और आपकी हिम्मत की परीक्षा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बी रेडी फॉर द टफेस्ट एग्जाम ऑफ द लाइफ। हिम्मत की परीक्षा होगी, वो भी बहुत कड़ी, लेकिन बावजूद इसके ये कॉम्बिनेशन आपको इतना इनोवेटिव कर देगा, इतने इनोवेटिव आइडियाज देगा कि आप अपने छोटे छोटे प्रयासों से ही बड़े बड़े काम कर जाएंगे। आपके अंदर का डर लगभग खत्म हो सकता है। भूल जाइए साढ़े सती को इन 5 महीनों के लिए। इन 5 महीनों में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आप कोई नई स्किल यानी नया कौशल सीखना चाहते थे पर डरते थे, तो अब यह कॉम्बिनेशन आपको मजबूर करेगा कि हिम्मत करो या पीछे हटो, क्योंकि इस नक्षत्र और इसके लॉर्ड की खासियत है कि जहां एक और ये किसी नए कार्य को करने से पीछे नहीं हटते, तो वहीं दूसरी ओर किसी भी चीज का त्याग करने को भी 1 मिनट लगाते हैं। आप ये मेरी बात नोट कर लेना
कि इन 5 महीनों में मीन राशि वालों के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। कहने का भाव कि मीन राशि वाले किसी भी बात को लेकर अब डबल माइंडेड नहीं होंगे, या तो जो वो करना चाहते हैं वो कर गुजरेंगे या फिर उसको छोड़ देंगे। ये इन 5 महीनों में होता रहेगा। अब बात करते हैं शनिदेव की 7वीं दृष्टि की, जो कि आपकी 7वें भाव पर पड़ रही है। देखिए, 7वें भाव से मुख्य रूप से मैरिज, रिलेशनशिप का विचार किया जाता है, और 7वीं दृष्टि शनिदेव की होती भी है संबंधों की परीक्षा लेने वाली। लेकिन अब इस दृष्टि का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के कारण इफेक्ट चेंज होगा। अब जीवन साथी की परीक्षा कम और उसके साथ इंटेलिजेंट संवाद ज्यादा होंगे, ताकि बढ़ी हुई दूरियां कम हो सके। यह है इस कॉम्बिनेशन की विशेषता। और आपको भी पुरजोर कोशिश करनी चाहिए कि अगर पहले से जीवन साथी के साथ कोई मतभेद चल रहा है तो इन 5 महीनों में धैर्य से काम लेकर अच्छी कम्युनिकेशन के जरिए रिश्ता मजबूत किया जाए। यह कॉम्बिनेशन मियां बीवी या बिजनेस पार्टनर के साथ रिश्तों में जो छोटी बड़ी गलतफहमियों के चलते एक खाई सी बन गई थी, उस पर एक पुल का काम करेगा, जिससे फिर से रिश्ता जुड़ सके। यह एक बेहतर समय है उन लोगों के लिए जिनकी डोमेस्टिक लाइफ पहले से डिस्टर्ब चल रही है। 10वीं दृष्टि की बात करें तो यह दशम भाव पर पड़ेगी, जहां से हम मुख्य रूप से करियर और पब्लिक लाइफ का विचार करते हैं। क्योंकि शनिदेव की दशम दृष्टि कर्म प्रधान होती है, जो मेहनत का उचित मूल्य दिलवाती है, तो निश्चित तौर पर शनिदेव की दशम भाव पर दशम दृष्टि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में अचानक जिम्मेदारियां बढ़ाएगी और आपका इम्तिहान भी लेगी, लेकिन साथ ही साथ प्रमोशन की संभावना भी 100% बना देगी। नॉर्मली यह दृष्टि सारे काम धीरे धीरे करती है, जिससे व्यक्ति का सब्र का बांध टूट जाता है। लेकिन अब इस उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के प्रभाव के कारण आपके माइंड में कुछ ऐसे इनोवेटिव आइडियाज आ जाएंगे, जिससे आपकी प्रमोशन का काम बिना किसी रुकावट के जल्दी हो जाएगा। इसी तरह से जिनका अपना खुद का कारोबार है, उनके माइंड में भी अपने बिजनेस को लेकर नए नए इनोवेटिव आइडियाज आएंगे, जिससे उनको काफी ग्रोथ मिलेगी। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि शनिदेव की जब भी दशम दृष्टि दशम भाव पर पड़ती है तो व्यक्ति की पब्लिक इमेज ज्यादातर कमजोर हो जाती है। लेकिन यदि आप कर्मठ होकर काम करते रहे, यानी हार्ड वर्किंग करते रहे, तो आप देख लेना कि ये कॉम्बिनेशन आपकी पब्लिक इमेज बहुत ही मजबूत कर देगा, बल्कि पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा। तो आपने एक बात नोट की होगी कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का स्वभाव है कि विपरीत परिस्थितियों में भी गहराई से समाधान खोजना। यह नक्षत्र सुपरफिशियल बिल्कुल भी नहीं है, अर्थात इसका प्रभाव ऊपर ऊपर से नहीं होता, अपितु ये अपने लॉर्ड अहिर्बुधन्य की भांति बहुत ही गहराई तक जाता है। अब यह आपको मजबूर करेगा कि आप जड़ से समस्या को समझे। यह नक्षत्र और इसके देवता अहिर्बुधन्य आपके जीवन के छुपे हुए आयामों को जागृत करने में आपकी मदद करेंगे। इन अदर वर्ड्स, दिस नक्षत्र एंड इट्स लॉर्ड अहिर्बुधन्य विल हेल्प यू टू फाइंड आउट द हिडन डायमेंशंस ऑफ योर लाइफ। वो भी तब जब इनकी कनेक्टिविटी फर्स्ट हाउस और 10th हाउस से बन रही है, यानी कर्म और शख्सियत दोनों के साथ इस नक्षत्र की कनेक्टिविटी बन रही है। शनिदेव इस नक्षत्र के ऊपर ट्रांजिट कर रहे हैं और फर्स्ट हाउस से वो दशम दृष्टि के द्वारा दशम भाव को देख रहे हैं। यही समय है आपके लिए कुछ कर गुजरने का, क्योंकि जब शनि जैसा कर्म प्रधान ग्रह इस नक्षत्र पर ट्रांजिट करता है तो निश्चित तौर पर स्थायी बदलाव आते हैं। 12 में से कुल 4 राशियां ऐसी हैं जिनको यह मौका मिल रहा है, और सबसे ज्यादा सशक्त मौका मीन राशि वालों के लिए है, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन इनके प्रथम भाव में बन रहा है। यदि आपका आत्मविश्वास बार बार टूटता रहा है तो अब वह कारण सामने आएगा जिसके कारण ऐसा हो रहा था, और उसे जड़ से उखाड़ फेंकने का यही सही समय है। यह कॉम्बिनेशन आपके संपूर्ण व्यक्तित्व में न्यू आइडियाज के बीज बोएगा। ओल्ड बिलीफ्स को छोड़ने की प्रेरणा मिलेगी। हालांकि शनिदेव का नॉर्मली फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट ओल्ड ट्रेडिशंस, ओल्ड बिलीफ्स यानी पुरानी मान्यताओं को पकड़ कर रखता है, लेकिन इस नक्षत्र के प्रभाव को शनिदेव भी इजीली ग्रहण करेंगे, क्योंकि इस नक्षत्र के स्वामी ग्रह की बात करें तो वो भी शनिदेव खुद ही है। इसलिए तालमेल में
कोई कमी नहीं रहेगी। ये 5 महीने वाकई में आपके लिए अमूल्य हैं। इसका भरपूर लाभ आपको उठाना चाहिए। आप इस परिवर्तन की बात उन लोगों से भी कंफर्म कर सकते हैं जिनका जन्म 15 मार्च 1996 से पहले हुआ है। अगर आपका जन्म 15 मार्च 1996 से इतना पहले हुआ था कि आप 1996 तक इतने व्यस्त हो चुके थे कि दीन दुनिया की समझ आ गई थी, तो उस समय आप लोगों में से कई लोगों ने अपने जीवन में बहुत ही बड़ा शिफ्ट महसूस किया होगा, क्योंकि आज से 29 साल पहले 15 मार्च को शनि देव ने इस नक्षत्र में प्रवेश किया था। यानी कि पूरे 29 सालों के बाद ये कॉम्बिनेशन फिर से बन रहा है। दोबारा ये मौका फिर से 29 साल बाद ही आएगा। 1996 में भी मीन राशि वालों के साथ करियर में चेंज, विदेश में जाकर बसना, रिश्तों का पुनर्निर्माण, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, इस तरह के अनुभव जो थे वो हुए थे। और अब इस साल 2025 में 28 अप्रैल से लेकर 2 अक्टूबर तक फिर से वैसा ही स्वयं परिवर्तन देखने को मिलेगा। जिन लोगों को याद है वो अपना अनुभव अपनी संपूर्ण पहचान के साथ हमारे व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो दर्शकों के काम आने वाले अनुभव मैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में अवश्य शेयर करूंगा ताकि उनको प्रेरणा मिल सके। हालांकि इस ट्रांजिट और कॉम्बिनेशन के काफी फायदे हैं, लेकिन हर ग्रह के अलग अलग घरों में ट्रांजिट के कुछ परीक्षण भी होते हैं। अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, विशेष करके हड्डियों, जोड़ों और स्किन का आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा। नियमित रूप से योग और प्राणायाम शुरू कर दीजिए। जहां तक धन संपत्ति का संबंध है तो किसी भी बड़े निवेश से पहले आपको बहुत ही सोच विचार करना पड़ेगा। कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले अपना बर्थ चार्ट एक बार अवश्य चेक करवा लीजिए। शनिदेव आपकी कुंडली के अनुसार 12वें यानी खर्चों वाले घर के स्वामी हैं, इसलिए पॉसिबल है कि इस नक्षत्र का प्रभाव आपको बड़े बड़े रिस्क लेने के लिए प्रेरणा देता रहे, क्योंकि 3rd हाउस पर भी दृष्टि पड़ रही है जहां से करेज यानी हिम्मत का विचार किया जाता है। अब विशेष सावधानी उनके लिए है जो कैसीनो वगैरह में खेलते हैं, उनको जरा सोच समझकर दांव लगाना पड़ेगा। इसके अलावा फिजूल खर्ची पर भी नियंत्रण करना पड़ेगा। जिन लोगों का जन्म नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद है वो इस बात का विशेष ध्यान रखें। जहां तक रिश्तों का संबंध है, विशेष करके जीवन साथी के साथ, तो उसके साथ ईमानदारी से संवाद बनाएं। मीन्स की ट्रांसपेरेंसी इतनी होनी चाहिए कि शक की कोई गुंजाइश ना रहे। धैर्य रखें और जल्दबाजी में कोई भी बड़ा फैसला ना लें। ध्यान, मंत्र जप और दिन में कुछ समय के लिए साइलेंस प्रैक्टिस अवश्य शुरू कर दें। यह एक आत्म मंथन का काल है और मौन अपने आप को परखने का सबसे अच्छा तरीका। वीडियो देखने के बाद आज से ही हर रोज 5 मिनट के लिए मौन बैठिए और खुद से ये 3 सवाल अवश्य पूछिए। नंबर 1 पर, मेरी कौन सी आदतें मुझे आगे बढ़ने से रोक रही हैं? नंबर 2 पर, किस बदलाव को मैं वर्षों से टालता आ रहा हूं? नंबर 3, अगर मुझे जीवन में एक नई शुरुआत करनी हो तो वो क्या होगी? जब आपको दिल से सोचिए, दिल से लिखिए और दिल पर ही लिखिए। यकीन मानिए ये छोटी सी प्रक्रिया आपके पूरे जीवन का ट्रैक बदल सकती है। जहां तक ट्रेडिशनल उपायों का संबंध है तो शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं। शनि देव के बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः का हर रोज सूर्यास्त के बाद 108 बार जप करें। सच्चे जरूरतमंदों को बिना दिखावे के दान करें। पुराने जूते, कंबल या छाता का दान भी कर सकते हैं। अंत में इतना ही कहूंगा कि जब भीतर परिवर्तन की ज्वाला जलती है तभी बाहर जीवन की सच्ची रोशनी दिखती है। शनिदेव का यह ट्रांजिट और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के साथ बन रहा बेमिसाल कॉम्बिनेशन आपके जीवन का पुनर्निर्माण करेगा। जरूरत है सिर्फ धैर्य, ईमानदारी और समर्पण की। मैं जानता हूं कि आप में शक्ति है अपनी किस्मत को फिर से संवारने की, क्योंकि मीन राशि के विशाल समुद्र में बहुत संभावनाएं छुपी हुई हैं और 5 महीने का मंथन शुरू हो चुका है। तो उठिए, स्वीकार करिए और चल पड़िए कामयाबी और आत्म साक्षात्कार की इस अनोखी यात्रा पर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इसके अलावा कमेंट सेक्शन में ये जरूर लिखिएगा कि मैं परिवर्तन के लिए तैयार हूं, ताकि संपूर्ण ब्रह्मांड भी
आपकी ऊर्जा को पहचान सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसी मंगल कामना के साथ। जय सिया राम, हर हर महादेव और बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।